नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल डियर मैथ्स में। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में आगे जानेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, कुछ संख्याओं की हमने जानकारी भी ली थी। आज हम उससे आगे जानकारी लेंगे। उसके अलावा आज हम आपको एक जादुई ट्रिक भी बताएंगे जो कि वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। उसके अलावा आपने आज क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई चीज़ नहीं मिली हो तो भी बताना। उसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हम जो आज संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आ रखा है, रीट में भी आ रखा है, उसकी चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अब आज टॉपिक शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। क्या होती है परिमेय संख्याएं? तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सके। ऐसी संख्या जिसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सके। अब बात वही कि p क्या है, यहाँ पे q क्या है, कैसे बट्टा में लिखें कैसे ना लिखें। तो देखिए, p बट्टा q का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाला होता है इसे हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला होता है इसे हम बोलते हैं हर। p बट्टा q का मतलब होता है कि अंश के अंदर हम हर का भाग लगा रहे हैं, बट्टे का मतलब होता है भाग लगाना या अनुपात। अब देखिए, अब p बट्टा q के रूप में लिख लिया। यहाँ p और q है क्या? तो यहाँ p और q दोनों की दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, दोनों की दोनों पूर्णांक संख्याएं। लेकिन एक शर्त है, यहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है। अगर यहाँ q का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या ही नहीं होगी। यानी p बटा q के रूप में तो लिख सके, लेकिन p और q दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए एक उदाहरण देते हैं, हम उदाहरण से समझते हैं इसको आगे। देखिए उदाहरण नंबर 1, मैंने ले लिया 2/3। 2 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। 3 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब परिमेय संख्या भी है। यहाँ q का मान 0 है क्या? नहीं है, तो परिमेय संख्या है। दूसरा उदाहरण, मैंने ले लिया -2/5। 2 पूर्णांक संख्या बिल्कुल है। 5 पूर्णांक संख्या बिल्कुल है। क्या 5 0 के बराबर है? नहीं है, तो ये परिमेय संख्या भी है। उदाहरण ले लिया मैंने 0/7। 0 पूर्णांक संख्या, हाँ बिल्कुल 0 पूर्णांक संख्या है। 7 पूर्णांक संख्या, 7 पूर्णांक संख्या। क्या 7 0 के बराबर? नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। बात करते हैं -2/0। 2 पूर्णांक संख्या, हाँ है। 0 पूर्णांक संख्या है, लेकिन q का मान क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो q बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो समझ गए कि परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें, जहां p और q दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। लेकिन शर्त क्या है? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसे हम कैसी संख्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। हमने नीचे उदाहरण देखे थे 2/3, दोनों पूर्णांक संख्या है। अब देखो, अपन अगली बात करते हैं कि पूर्णांक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं और परिमेय संख्याएं, इनमें भी अंतर होता है क्या? क्या सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है। जितनी भी संसारिक प्राकृत संख्या उठा लो परिमेय संख्या होती है, जितनी भी पूर्णांक उठा लो परिमेय संख्या होती है। कैसे? मान लिया मैंने ले लिया 5, तो 5 एक प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी, पूर्णांक संख्या भी। क्या ये परिमेय संख्या है? इसे p बटा q के रूप में लिख के बताओ। 5/1, ये तो लिख दिया। 5 में अगर 1 का पा देंगे तो 5 आएगा, तो इसे मैंने p बटा q के रूप में लिख दिया। तो इसका मतलब जितनी भी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक होती है सब कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। बात करते हैं परिमेय संख्याओं के कुछ प्रकार होते हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था। अभी उसकी भी चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। लेकिन देखिए परिमेय संख्याएं कैसे, क्या प्रकार होते हैं क्या नहीं होते, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करने से पहले दशमलव के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए कि दशमलव संख्या कहाँ तक रुकती है, दशमलव कैसे आता है, कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इसको विस्तृत जानना हो कि दशमलव कैसे हटाते कैसे लगाते हैं, तो इसका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कमेंट में आप लिख के बता देना कि ऐसा वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बात करते हैं परिमेय संख्या के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होती है शांत संख्या, जो शांत होती है उसे भी हम परिमेय संख्या बोलते हैं। शांत का मतलब ऐसा नहीं शांति से बैठे रहे, वो नहीं। शांत का मतलब अभी बताएंगे क्या होता है। एक होती है अशांत, शांत तो नहीं होती, कैसी होती है? अशांत, लेकिन आवर्ती होती है, यानी रिपीटेशन होता है उनमें। क्या होता है अभी बात करते हैं। देखो
मैंने एक उदाहरण लिया 2/4। इसका मतलब क्या है कि 2 तो है अंश और 4 है हर। बट्टे का मतलब होता है भाग लगाना, अर्थात हम 4 का भाग किस में लगा रहे हैं, 2 में नहीं जाता सर, तो क्या होगा, कुछ नहीं, दशमलव लगेगा और यहाँ पे लग जाएगा 0। अब भाग दो, 4 पंजे 20, 5 बार गया ये दो, यानी 2/4 को सर मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई उत्तर आ रहा है, नहीं सर, दशमलव के बाद एक अंक बाद इसका उत्तर आ गया, यानी ये क्या हो गया, शांत हो गया, इसके आगे इसका उत्तर नहीं आ रहा। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव के कुछ अंकों बाद पूरा पूरा उत्तर आ जाता, उसे हम शांत संख्याएं बोलते हैं, अर्थात इनका उत्तर कैसा आ गया, शांत। अब बात करते हैं अशांत। अशांत मतलब दशमलव के बाद वो रुकेगी नहीं। कैसे नहीं रुकेगी, तो देखिए, माना कोई संख्या आप लेते हो, उसका उसमें आप भाग लगाते हो, उत्तर आ रहा है, जैसे आपने 1/3 लिया, भाग लगा के देखो क्या उत्तर आ रहा है, ये लो 3 का भाग लगाए, 1 में नहीं जाता, दशमलव उतार दिया, 10 में दिया 3 बार जाता, क्या आता है 9, घटाया 1, उतारा 0, कितनी बार गया 3 बार, क्या आया 9, उतारा 1, कितनी बार उतारा 0, कितनी बार गया 3 बार, उतारा 9, यानी ये कभी रुकेगा ही नहीं, 3 आता ही जाएगा। यहाँ एक चीज दिख रही है, ये शांत तो नहीं है क्योंकि इसका उत्तर कभी रुकेगा ही नहीं, अगर उत्तर रुक जाता तो कैसा होता, शांत। तो ये तो फिक्स हो गया कि ये शांत तो नहीं है। फिर कैसे हो गया अशांत, क्या ये आवर्ती है, हाँ बिल्कुल ही आवर्ती है। यहाँ आपको दिख रहा है कि 3 बार बार आ रहा है, यानी कोई अंकों में रिपीटेशन बार बार हो रहा है। जब अंकों में रिपीटेशन बार बार होता है तो वो कैसा कहलाता है, आवर्ती। तो ये संख्या अशांत भी है और आवर्ती भी। तो 1/3 परिमेय संख्या है, लेकिन कैसी परिमेय संख्या, अशांत आवर्ती। बात की थी अभी 2/4 की, ये भी परिमेय संख्या बिल्कुल है, लेकिन कैसी है, शांत है। अब आप अंतर समझ गए कि शांत क्या होती है और अशांत आवर्ती क्या होती है। अब बात करते फर्स्ट ग्रेड में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा था। एक किसी के मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर अशांत और अनावर्ती हो, यानी आवर्ती भी नहीं हो, तो फिर वो कौन सी संख्या होती है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो सुनिए। फर्स्ट ग्रेड 2022 में अभी क्वेश्चन आया था जीके के पेपर में, मैथ के अंदर, कि ऐसी संख्याएं जो गैर शांत होती है, यानी शांत तो नहीं होती और गैर आवर्ती होती है, अर्थात रिपीटेशन भी नहीं होता, यानी उनकी आवर्ती भी नहीं होती, तो वो संख्याएं क्या होती है। अभी मैंने बताया था आपको, अभी आपसे प्रश्न पूछा था कि सर अशांत होती है, आपने लिखा था आवर्ती होती है, लेकिन सर अनावर्ती होती तो, यहाँ आवर्ती नहीं होती तो। देखिए अशांत है और अनावर्ती है, तो वो संख्याएं कहलाती अपरिमेय संख्या। वो कैसी कहलाती, अपरिमेय। सर अनावर्ती का क्या मतलब है, अशांत का मतलब तो समझ गए सर, 0 के बाद इसका अंत कहीं नहीं आएगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन आवर्ती का मतलब और अनावर्ती मतलब क्या, यहाँ देखो किसी अंक की रिपीटेशन नहीं होगी। अंक की मतलब ऐसा नहीं 5 सर यहाँ आ गया, नहीं, एक सीक्वेंस में जैसे 5 5 5 5 नहीं आ रहा, या 2 अंक 5 3 5 3 5 3 ऐसा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये कहलाती है अनावर्ती। क्या कहलाती है, अनावर्ती। बात करें ऐसे अंक आ जाए तो 0.53 5 3 5 3 5 3, तो यहाँ देखो 5 3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है बार बार, यानी यहाँ तो आवर्ती हो रही, 5 और 3 की बार बार आवर्ती हो रही, तो ये तो हो गई अशांत और आवर्ती, और ये हो गई अशांत और अनावर्ती। तो ऐसी संख्याओं हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन आया था कि उन संख्याओं क्या बोलते हैं जो गैर शांत होती है, अर्थात शांत नहीं होती, गैर आवर्ती अर्थात आवर्ती भी नहीं होती, तो उन संख्याओं को हम सर बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो उसका राइट आंसर था अपरिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन एक उसमें भी आया था, अभी अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे अपन आगे, कि रीट में भी क्वेश्चन आया था 2016, ऐसा 2018 में। तो चलिए चर्चा करते हैं आगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, देखिए सीधी डेफिनेशन तो आपको पता ही है, जैसे अपन ने कल बनाई थी कि जो सम नहीं होती वो क्या होता है, विषम होती है, जो विषम होती है वो सम नहीं होती। वैसे जो संख्याएं परिमेय होती है वो तो परिमेय होती है, लेकिन जो परिमेय नहीं होती वो संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय। सीधी सी बात है, आपने पता लगा सर ये परिमेय संख्या, तो अपरिमेय तो होगी ही नहीं, या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय। तो जो परिमेय नहीं होती वो सारी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके बारे में अपन थोड़ी और चर्चा करेंगे अभी फिलहाल। देखिए पहला पॉइंट तो ये हमने पहले पढ़ा था अभाज्य संख्याओं के बारे में। अगर कोई वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या ले ले, जैसे 2 अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या थे, 2। अगर आपने अभाज्य संख्या के बारे में अभी नहीं पढ़ा है तो हमारे
पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में बता रखा है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, कहाँ से शुरुआत होती है, सबसे छोटी क्या है, वो वीडियो जरूर देख लेना। बात करते हैं आगे √3 अभाज्य संख्या है, √5 अभाज्य संख्या है। यदि वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या आती है तो इसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अर्थात किसी भी अभाज्य संख्या का अगर आप वर्गमूल ले लेते हो तो कैसी संख्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। बात करें दूसरी, एक आपने नाम सुना होगा पाई का। पाई का नाम बहुत ही चर्चा में था। अपन वर्ग का जो भी सर्किल का एरिया निकालते हैं, उसकी परिधि निकालते हैं तो पाई हर जगह आता है। अपन वहाँ पाई का मान कई बार लेते हैं 22/7, तो मन में वापस डाउट कि सर पाई बराबर 22/7, इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, तो ये कैसे अपरिमेय संख्या हुई? अपरिमेय संख्या तो वो होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे p/q के रूप में लिख दिया वो तो परिमेय होगी। देखिए हम जो पाई का मान लेते हैं 22/7, ये लगभग मान होता है, ये मान एग्जैक्ट नहीं होता। यानी हम लेते हैं 22/7 जो लिया ये अप्रोक्स होता है, हमने इसका मान एग्जैक्ट नहीं लिया। तो इसका एग्जैक्ट मान कितना होता है? तो एग्जैक्ट मान होता है पाई बराबर 3.1415, ऐसे चलता ही जाता है, इसका कहीं पे भी एंड नहीं होता। साथ में ये नॉन रिपीटिंग अर्थात इसका रिपीटेशन भी नहीं होता, किसी भी अंक का बार बार रिपीटेशन नहीं होता। अंक का बोले या इस संख्या का कोई रिपीटेशन नहीं होता। तो पाई कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों के बारे में जान चुके हैं। आगे अपन इसकी डिस्कस करेंगे। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों मिल जाए तो क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे, जिन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, हाँ एक क्वेश्चन था कि रीट में क्या क्वेश्चन आया था? रीट में ये क्वेश्चन आया था कि बताओ पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है। ऑप्शन थे परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, ऐसे ऑप्शन आए थे। तो सीधा दिख रहा है पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अपन आगे बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो संख्याएं बनती है उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आएगी और अपरिमेय संख्या भी आएगी। यानी इसका मतलब तो ये हुआ संसार की सारी संख्याएं कैसी होती है? वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल संसार की आपको जो भी संख्या मालूम होती है वो सभी संख्याएं कैसी होती है? वास्तविक संख्याएं होती है, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है। अब जब इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो कौन सी संख्या मिल जाएगी? वास्तविक संख्याएं। आगे अपन चर्चा करेंगे भाजकता के नियम के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले हम ये भी सुनेंगे कि जो रियल नंबर और जो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और जो नंबर सिस्टम अपन ने पढ़ा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन भाजकता के नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में हमको ये नहीं पता कि 2 का भाग किस में जा रहा है, 3 का किस में जा रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कम से कम 11 तक तो पता ही होना चाहिए कि एक संख्या दे दी 2, 3, 5, 7, 8, बताओ इसमें 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, हमें पता ही नहीं। इसमें 7 का जा रहा है नहीं जा रहा, तो इसके लिए हमें भाजकता के नियम जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगले वीडियो अपन डिवाइडेशन रूल करवाएंगे। जो इस वीडियो को पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ हमें डिवाइडेशन रूल के बारे में जानना, हमें भाजकता के नियम के बारे में जानना है, जो कि एक बेसिक चीज होती है। तो अगले वीडियो में भाजकता के नियम के बारे में बताएंगे। उससे पहले एक छोटे से जादू की बात की थी मैंने, तो वो जादू दिखाते हैं आपको भी। तो देखिए एक छोटा सा जादू, ये आपको दिख रहा होगा कैलेंडर। इस कैलेंडर में आप एक चीज देखिएगा, आप अपने दोस्त को बोलना कि 3x3 का एक वर्ग बनाओ। कि कैसे? देखो 1, 2 और 3, ये 3 संख्या यहाँ ले ली, 3 संख्या ये ले ली, 3 संख्या ये ले ली और ये ले ली, यानी ये 3, 3, 3, 3, 3x3 का एक वर्ग बन गया। अब आप उसे कहना कि मुझे ज़्यादा कुछ मत बताओ, बस इतना ही बता दो बीच वाला अंक कितना है। तो आपको दिख रहा है बीच वाला अंक कितना है? 11। तो आप अब उससे ये बता देना कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने बताया अंक कितना है? 11। अब मैं सभी अंकों की जोड़ बता दूंगा, यानी 3, 10, 17, 18, 11, 4, 5, 12, 19, इनको जोड़े तो कितना उतरेगा। आपको केवल और केवल उसे बीच वाला अंक पूछना। अब कैसे उत्तर आएगा? कुछ भी नहीं करना आपको, इस 11 को 9 से गुणा कर दो। 11 में कितना होता है जी? 99 होता है। इसका मतलब इन सबको जोड़ोगे तो कितना उत्तर आएगा? 99। अच्छी ट्रिक है ना। तो अपने दोस्तों को बताना और थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बनाना।
बीच का अंक क्या था 11, 11 को 9 से गुणा करें तो क्या आएगा 99, और उन सभी अंकों को जोड़ोगे, आप भी देखना उन सभी अंकों को जोड़ना तो 99 ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।